लॉ ऑफ अट्रैक्शन क्या चीज़ है? हर इंसान चाहता है, उसके दिल में एक ख्वाहिश होती है कि कोई आसान सा तरीका हो जिससे उसको बेशुमार दौलत पैसा मिल जाए, उसकी सारी ख्वाहिशात पूरी हो जाए। तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन इस चीज़ पे पूरा पूरा अमल करता है। यानी कि जो भी लोग हैं, अक्सर लोग जो बहुत सारे नकली पीरों के पीछे जाते हैं, कोई जादू टूने की तरफ जाते हैं, कोई बहुत सारे ऐसी कुव्वतों की तलाश में रहते हैं कि जो उनको आसानी से उसकी सारी चीज़ें जो ख्वाहिशात पूरी कर दें। तो ये जो लॉ ऑफ अट्रैक्शन है, ये इसी चीज़ का एक मुतबादल पेश किया गया है। इसको इंग्लिश में बोल दिया गया है और पहले ये जो थे तोहमात में आया जाता था, अब इसको ज़रा जदीद तरीके से पेश कर दिया गया है। अब लोग इसके ऊपर, पढ़े लिखे लोग जो ना, इसको सच्चा साबित करने की कोशिश करते हैं। और पहली बात तो ये है कि इसके मैं दोनों चीज़ें बताऊंगा कि क्या कुछ लोग इसको क्यों सही कहते हैं और कुछ लोग इसको क्यों गलत कहते हैं, और मेरा जो है पॉइंट ऑफ व्यू क्या है और वो किस वजह से है। ये सारी चीज़ें मैं इसमें बताने लगा हूँ। पहले मैं बताता हूँ कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन कहते किसे हैं। लॉ ऑफ अट्रैक्शन कहते हैं कि जी आपने कोई, आपकी जो ख्वाहिशात है उनको, आपने चीज़ों को आपने अपनी तरफ अट्रैक्ट करना है अपने माइंड की पावर से, अपनी शदीद ख्वाहिश की वजह से। उसके मुतल्लिक ज़्यादा से ज़्यादा सोचें, ख्यालों में उसको अपनी तरफ आता देखें, महसूस करें, तो वो आपको मिल जाएगी। लेकिन अब इसका चीज़ का, अगर इसका ये ठीक हो तो इसका मतलब है कि पूरी की पूरी फौज जो है, पूरा का पूरा मुल्क बैठा हुआ है जी, सोच रहा है ख्यालों में कि एक चीज़ जो है उनको मिल रही है जी, वो तो इसका मतलब है सारी दुनिया जो है इसी काम पे बैठे बैठे सारे काम कर लिया करे। अच्छा, अब ये होता क्या है, इसमें कुछ लोगों का पूरी हो जाती है बात तो वो इसको इससे रिलेट कर लेते हैं, समझते हैं वो होता है कुदरती अमल है। लॉ, लॉ का मतलब होता है जो पूरी दुनिया पे एक चीज़ ना, साइंस के लिहाज से, हर लिहाज से पूरी दुनिया उसको तस्लीम कर ले, उसको कहते हैं लॉ। यानी जैसे लॉ ऑफ ग्रेविटी है कि कोई भी ऊंचाई से छलांग लगाएगा उसने नीचे ही गिरना है। कोई साइंसदान है, कोई अमीर है, कोई गरीब है, कोई हिंदू है, मुस्लिम है, सिख, ईसाई, यहूदी, कोई भी है, जो ऊपर से छलांग लगाएगा नीचे ऊंचाई एक, यानी कि 5 मंजिल से, वो नीचे ही आएगा। ये नहीं होगा कि ऊपर चढ़ना शुरू हो गया। अच्छा, अब दूसरा है जी, अगर कोई भी बंदा जो है आग के ऊपर हाथ रखेगा तो उसका हाथ जलना ही जलना है। ये इसको कहते हैं एक लॉ, एक कानून बन गया पूरी दुनिया, जिसको साइंस भी हर लिहाज से ट्रैक उसको तस्लीम कर ले। इसको सारी दुनिया, साइंटिस्ट, सब कुछ तो तस्लीम करते ही नहीं है। तो ला फिर ये कैसे हुआ? पहली बात तो इसका नाम ही गलत रखा गया है। जो लोग इसके हक में बातें करते हैं, इवन वो कह देते हैं जी साइंस की मुख्तलिफ बातें करके वो इससे रिलेट कर देते हैं, और साथ में ये भी कह देते हैं जी मुख्तलिफ दीनी किताबों, इवन पैगम्बर जो हैं, इवन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हज़रत मोहम्मद जो हैं, उन्होंने भी इसके मतलब जो है ना निशानदेही की हुई है, हालांकि वो झूठ बोल देते हैं। यानी कि अपनी बात को सही करने के लिए बगैर तहकीक के झूठ बोल देते हैं। और अगर कोई लॉ ऑफ अट्रैक्शन का इतना माहिर है, पूरी दुनिया में जितना मर्जी कोई माहिर है, एक दिन मेरे साथ वो तय कर ले कि जी हमने लॉ ऑफ अट्रैक्शन के तहत पूरे के पूरे मुल्क को जो है, जो उसको फतह करना है, या किसी मुल्क को करोड़पति अरबपति बनाना है, या मेरे साथ कुछ दिनों का एक टाइम तय कर ले कि जी महीना है, 10 दिन है, 15 दिन है, साल है, 2 साल है, 2 साल में आप जी 10 अरब के मालिक बन जाएंगे, तो 5 अरब मैं उसको दे दूंगा बीच में से। कोई है ऐसा जो लॉ ऑफ अट्रैक्शन को साबित करने वाला है? कोई चैलेंज रख ले। और अगर कहते कि नहीं कर सकता तो फिर जो है, अगर वो नाकाम हुआ तो फिर उल्टो मुझे देने पड़ेंगे उसे। कोई चैलेंज को, जो कोई बात करता है तो इसके पूरा उतर के इस चैलेंज के ऊपर पूरा आ जाए, अरबों रुपए कमा ले। अब पहली बात तो ये कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन जो है ना, नाम के लिहाज से ही गलत है। दूसरी बात ये कि पूरी दुनिया में किसी के साथ कोई काम हो जाता है, वो इसको समझ लेता है कि जी वो उसको किसी से, जैसे अब मुसलमान हैं, उनकी कोई चीज़ ख्वाहिश पूरी होती है, वो कहते हैं अल्लाह ताला ने की है। हिंदू है, वो कहते हैं भगवान ने की है, उनकी ख्वाहिश पूरी की है। ईसाई हैं, वो अपने जो है जो गॉड है, यसु मसीह है, जिसको वो मानते हैं, वो उससे रिलेट कर देते हैं। मेन जो चीज़ है
जो कि इस्लाम में भी कहा गया है कि आपकी एफर्ट जो है, कोशिश जो है, उसकी बुनियाद पे आपको चीज़ मिलनी होती है। कभी तुक्के भी लग जाते हैं, कभी इसके बरक्स भी हो जाता है, इससे हट के भी हो जाता है। अब जो तो इस चीज़ पे जिसने सोचा होता है वो मान लेता है कि मेरा काम हो गया, वो इसका फिर ढोल बजाना शुरू कर देता है जी, बस इसी लॉ ऑफ अट्रैक्शन की वजह से ही हुआ है। अगर कोई पीर साहब हैं, वो क्या कहते हैं, उनका क्या तरीका होता है, कहते हैं जी मेरे पास जितने भी आते हैं ना लोग कि मेरा मसला है, मुझे औलाद चाहिए, मैं कहता हूँ हो जाएगी, औलाद मिल जाएगी, बेटा मिल जाएगा, मसला तुम्हारा हल हो जाएगा। कहते हैं मुझे पता है कि टाइम के साथ इनमें से ज़्यादातर का मसला हल होना ही होना है, वो क्रेडिट उसको मिल जाना है। अब यही हाल इधर को हो जाता है। लेकिन अगर इसको लॉ ऑफ अट्रैक्शन को 100% गलत साबित करना है, तो कोई मुझे बंदा जो है ना बेड के ऊपर खाए पिए रेस्ट करे, आराम करे, टीवी देखे और लॉ ऑफ अट्रैक्शन के तहत बॉडी बिल्डर बन के दिखा दे, जितना नाम चाहे मुझसे ले ले। बॉडी बिल्डिंग करनी पड़ेगी, स्ट्रगल करनी पड़ेगी, तो फिर ही बॉडी बिल्डर बनेगा। कई लोग कहते हैं कि जी मुझे फलां छोटी छोटी चीज़ें जो है ना इसको सही साबित करने पे लगा देते हैं कि जी मुझे किताब एक चाहिए थी, तो मैं क्या हुआ जी, किताब जो है मैं जो मेरे जहन में सोचा, मैंने उसको अट्रैक्ट करना शुरू किया, करता रहा, तो मैंने ख़रीद सकता था लेकिन मैंने ख़रीदी नहीं, मुझे गिफ्ट मिल गया जी। या क्या हुआ जी, मैं लाइब्रेरी में गया तो अचानक वो किताबों में से ऊपर से किताब गिरी, मेरे सामने आ गई जी। अब चूंकि ये लॉ ऑफ अट्रैक्शन था मेरा, उस वजह से ये जरूरी नहीं है कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन की वजह से, बहुत सारे काम ऐसे हैं जो इसके वो बगैर वजह से हो जाते हैं। रोड पे जाते जाते बाहर लोगों का एक्सीडेंट हो जाता है, तो क्या उन्होंने अट्रैक्ट किया था लॉ को कि मेरा एक्सीडेंट होना है? मौत अचानक आ जाती है, तो क्या उन्होंने अट्रैक्ट किया था? नहीं। बहुत सारे काम हैं जो ऐसे ही हो जाते हैं, हादसाती तौर पे उसको कहा जाता है। कुदरत का एक निज़ाम है, कानून है, लेकिन हमने उसको अपनी मर्जी से रिलेट कर लेते हैं। इसका नतीजा क्या होता है कि लोग, अब दो लड़के हैं, एक मेहनत करनी शुरू कर दे बहुत ज़्यादा, गाड़ी लेनी है उसने जी, अब दूसरा तस्वीरें सिर्फ लगा के रख ले, तो दो तस्वीरें लगा के बैठा होगा, उसको नहीं मिलेगी। असल में होता ये है कि जब बंदा एक स्ट्रगल करता सोचता है, तो कुदरती तौर पे बाद लोग होते हैं, उनकी जो डिज़ायर होती है वो बर्निंग डिज़ायर बन जाती है। वो विजुअलाइज करते हैं कामयाबी चीज़ को, सोचते हैं उसके मुताबिक, एफर्ट इतनी ज़्यादा लगा देते हैं, फिर वो चीज़ उनको मिल जाती है, क्रेडिट वो लॉ ऑफ अट्रैक्शन को दे देते हैं। क्योंकि जब तक आपका माइंड फोकस नहीं होगा, आपका बॉडी, आपका दिल जो है वो फोकस नहीं होगा, और आपकी जो है एनर्जी सारी जो है वो फोकस नहीं होगी एक गोल के ऊपर, तब तक वो चीज़ मिलने के चांसेस बहुत कम होते हैं। जब ये सारी चीज़ें आप शिद्दत के साथ किसी चीज़ पे लगा देते हैं, तो फिर वो चीज़ आपको मिल जाती है। फिर आप इसको जो है लॉ ऑफ अट्रैक्शन का नाम दे दें, जो भी दे दें, वो आपकी मर्जी है। वरना ये चीज़ है कि ये होता एफर्ट से है, एफर्ट के बगैर चीज़ें नहीं होती। ये नहीं होता कि आप बैठे हुए हैं और उससे क्या है कि बिल्डिंग खुद खुद बनना शुरू होती है ना। एक इंग्लिश मूवी हमने बचपन में देखी थी कि उसमें क्या था जी, वो ऐसे आंखों से गौर करता है, जो सोचता है वैसा कुछ हो रहा है। अब बाद लोग इससे मिसाल देते हैं जी, साइंस ने कुछ चीज़ें ऐसे इजाद कर दी हैं कि माइंड के सोचने से वो होती हैं। तो लेकिन ये सारी चीज़ें जो हैं उसके पीछे बहुत उन्होंने एक सेटअप वैसा बनाया होता है, तो वो फिर चीज़ें उसको मिलती हैं। ये नहीं है कि आपने जहन में सोचा है तो वो चीज़ खुद ही बनना शुरू होगी, ऐसा नहीं होता। तो रियलिटी की तरफ आना चाहिए, हकीकत की तरफ आना चाहिए। कुछ लोग कहते हैं कि जी एनर्जी है, ठीक है एनर्जी है, जो वायु एटम है उसमें प्रोटॉन न्यूट्रॉन इलेक्ट्रॉन होते हैं, वाइब्रेशन होती है, हमारा दिल धड़कता है, माइंड जो है उसके खुलियात जो है उनमें हरकत है, लहरें पैदा होती हैं, मानना सारा कुछ है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि वो सारा कुछ आपकी जगह पे आप बैठेंगे, वो सारा कुछ आपको घुमा के सारा कुछ इकट्ठा करके दे देंगी आपको। या ये है कि जी उसकी बुनियाद पे आपको बड़ी कोई खूबसूरत लड़की है, वो उसको आपने अट्रैक्ट कर लिया, वो आपको बैठे बिठाए आ गई है जी आपके पास। ये सारी चीज़ें जो हैं ये एक तरह से इंसान को, फिर कुछ लोग कहते हैं चले जी इसके अमल करके देख लो कौन सा नुकसान होना है। लेकिन एक चीज़ के ऊपर नुकसान जो है एक उस माइंड का, वो बस यही होता है कि अपना किसी का तुक्का लग गया किसी का ना लगा, यही होती है। या फिर ये कि अपने ईमान को कमज़ोर करने, टाइम को ज़ाय करने वाली बात होती है। रियलिटी जो है वो इसके बरक्स है। रियलिटी में रहना चाहिए, हकीकत जो है उसको तस्लीम करना चाहिए। बेहतर यह है कि आप अट्रैक्ट करें, शिद्दत से चाहें, तो उसके मुताबिक अपनी पूरी
सलाहियत, पूरी कोशिश, पूरी एनर्जी, पूरी तवानाई 100% अपना उसको दे दें, उसके ऊपर वर्क करें, फिर जाके वो चीज़ आपको मिलेगी। और वो भी ये नहीं होगा कि आप यकदम से अचानक से उसके कुछ ज़रिए बनेंगे, सबब बनेंगे, एक प्रोसेस चलेगा, फिर वो चीज़ आपको मिलेगी। और उसका भी टारगेट जो है आप एक तरतीब वाइज रखेंगे, ज़्यादा बेहतर है। या अपनी जो है ये जब इंसान सोचता है, कोई विजुलाइज करता है, एक ख्वाहिश पैदा होती है, उसके मुताबिक वो वर्क करता है, एनर्जी लगाता है, तो फिर चीज़ मिलने के चांसेस हो जाते हैं। अगर किसी का तुक्का वैसे ही लग जाता है ना, तो वो इसको लॉ ऑफ अट्रैक्शन से मुंसलिक कर देता है, और उसके मुताबिक फिर जो दुनिया सारी को साबित करना चाहता है कि जी ये चीज़ वाकई हकीकत है। तो उम्मीद है जी आपका ईमान जो है, आपकी स्ट्रगल जो है वो पॉजिटिव डायरेक्शन में चलेगी। और अलफता स्कूल एंड कॉलेज हम लोग सैफाबाद फैसलाबाद से मोहम्मद अफजल बाजवा को इजाज़त दें, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर, लाइक, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।